जनता पार्टी ने अपने विरोधियों को एक मुश्किल हालात में डालने के लिए, एक लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने के लिए, लोकतंत्र को सही मायने में कत्ल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी हुई। उसने अभी तक वैसे पूरा कामयाब नहीं हो रहे, लेकिन कातलाना हमला लोकतंत्र पे लगातार हो रहा है। 2017-18 में एक पहली बार एक संशोधन हुआ था कानून में कि पॉलिटिकल पार्टीज को कोई 2000 से ज्यादा रुपया कैश नहीं दे सकता। कोई पॉलिटिकल पार्टी 2000 से ज्यादा कैश नहीं दे सकती। पॉलिटिकल पार्टीज कोई भी हो, जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट होती हैं, और जो उनको पैसा देते हैं वो भी एग्जेम्पशन होती है, उनको उन पे भी टैक्स नहीं लगता, ना देने वाले पे लगता है ना पॉलिटिकल पार्टी पे लगता है। 2017 में जब ये अमेंडमेंट हुई तो एकदम सभी लोगों को अमेंडमेंट का पता नहीं था, क्योंकि हुई और उधर से लोग उसी वक्त लगातार आते रहते हैं, अपना पैसा देते हैं। कांग्रेस के कुछ एमपीज ने और एमएलएज ने उस वर्ष में 14,49,000 रुपया कैश में अलग अलग, 1 लाख रुपया किसी का नहीं है, मतलब इतना पैसा उन्होंने 193 करोड़ रुपए में से 14,49,000 रुपया कैश में उस साल आया। कांग्रेस ने बाकायदा अपने रिटर्न में उसको भरा, अपने रिटर्न भेजते हैं जो इनकम टैक्स के पास वो रिटर्न गई। इनकम टैक्स ने जब वो मैटर टेकअप किया अथॉरिटीज ने, क्योंकि सरकार को हर वक्त लुढ़कते हैं सरकार को अपील करने के लिए, उनको खुश करने के लिए, इनकम टैक्स ऑफिसर ने ये कह दिया कि एक आपकी तरफ से ये गैर कानूनन बात हुई है कि 14,49,000 रुपया 193 करोड़ में से, इसको मार्क कर लीजिए शब्दों में, 193 करोड़ पूरा आया था और 193 करोड़ में से 191 करोड़ वर्ष में खर्च हो चुका था। जाना कि जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती है, हमारी कार्यवाही जितनी होती है, सिर्फ 2 करोड़ बाकी था प्रशासन हमारे रिकॉर्ड में अपने पास पैसा, बाकी सब खत्म हो चुका, खर्च हो चुका था। असेसमेंट जब हुई तो उन्होंने कहा कि आपने ये उल्लंघना की है, इतनी 14,49,000 रुपये ऐसा ले लिया जो अकाउंट्स में दिखाया हुआ है। मैं इसको बार बार कह रहा हूँ अंडरलाइन करने के लिए, दिखाया हुआ है। आपके पूरे टैक्स, पूरा इनकम जितनी आपकी 193 करोड़ हुई है, उसको पूरे पे पूरा एग्जेम्पशन विड्रॉ करते हैं, नहीं कर सकते, पूरे के पूरे पे एग्जेम्पशन विड्रॉ कर ली। और जो 193 करोड़ था, ये ना देखते हुए कि खर्च कितना हुआ था। बिजनेस में अगर कोई खर्च करता है, कितनी इनकम होती है, कितना खर्च होता है, उसे माइनस करके बाकी पे टैक्स से होता है। अगर वो बात भी होती तो 2 करोड़ रह गया, लेकिन उन्होंने 193 करोड़ पे टैक्स लगा दिया, 193 करोड़ पे टैक्स लगा दिया और उस पर पेनल्टी लगा दी, इनकम टैक्स लगा दिया और 115 करोड़ का डिमांड रेज कर दिया। हमारी पार्टी ने ये कहा कि ये गलत है, ये नहीं हो सकता, आप ज्यादा से ज्यादा 14,49,000 रुपये लगा दीजिए, टैक्स लगा दीजिए, पेनल्टी लगा दीजिए। लेकिन वही बात, ये सब सरकार के हथकंडे हैं, सरकार के तंत्र हैं, सरकार के टूल्स हैं, उन सरकार को अपील करने के लिए इन्होंने उसको लगा दिया। मेरे समय में उसके नोटिस आते रहे, हम आगे उस पर अपील डालते रहे, आगे बढ़ते रहे, उसमें कार्रवाई करते रहे। इसमें कोई प्रेसिडेंट, कोई केस पॉलिटिकल पार्टीज का नहीं है, लेकिन केसेस पुराने यहाँ से कोर्ट आगे बढ़ती हैं, वो केसेस होते हैं ट्रस्ट के। ट्रस्ट ने ऐसे बहुत केस हैं, यहाँ ट्रस्ट में भी ऐसा कहीं ना कहीं किसी ट्रस्ट में हुआ जहाँ एग्जेम्पशन, पॉलिटिकल पार्टी जैसे ट्रस्ट में भी एग्जेम्पशन होती है, वहाँ सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा हुआ है कि सारे पे नहीं कुछ कर सकते, आप कार्रवाई सिर्फ उतने पैसे भी कर सकते हो जो ऐसा जुर्माना जैसे ये कैश है। लेकिन उन्होंने लगा दिया, समय निकलता गया, हमारी अपील आगे जाती रही। अब ऐन मौके पे इलेक्शंस के समय, जब इलेक्शन ऐलान होने थे, 2 हफ्ते 3 हफ्ते इलेक्शन ऐलान होने का रह गया था, उस वक्त उठा के हमारे जितने भी कांग्रेस के अपने अकाउंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम पे द प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके अकाउंट्स, यूथ कांग्रेस के अकाउंट्स, एनएसयूआई के अकाउंट्स, सभी को, क्योंकि ये सभी का पैन नंबर वही होता है, इनको सभी को सीज कर दिया कि यहाँ से आप पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते और नहीं खर्च कर सकते। उसके लिए आगे हम इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास गए, पहले कमिश्नर अपील्स के पास, कमिश्नर अपील्स ने रद्द कर दिया। उसके बाद आगे इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास गए, अपीलेट ट्रिब्यूनल ने खत्म किया है। अब क्योंकि जल्दी में आगे बढ़ रहे थे, अब ये मैटर इस वक्त हाई कोर्ट के बाद ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में हमने दायर किया है। इसमें बहुत फंडामेंटल सवाल आते हैं, कानूनन सवाल एक तरफ है जिनका मैंने जिक्र किया कि क्या वो पूरे पे लगा सकते हैं, लेकिन आज सवाल वो नहीं, आज तो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है। ये अफसर अपने आप नहीं कर रहे, ये अपीलेट ट्रिब्यूनल अपने आप नहीं कर रहे।
अगर मैं यहाँ तक भी कहूँ कि वो प्राइवेट तौर पे तो उनकी राय और होती है, लेकिन जब वो वहाँ बैठ के फैसला करते हैं तो उनकी राय और होती है, क्योंकि उनके गर्दन पे भी सरकार का एक डंडा रखा होता है, उसके बिना नहीं कुछ कर सकते। अब उन्होंने ये अकाउंट सीज करने के बाद साथ साथ एक और काम कर दिया। अब देखिए आपका 1993-94 में अकाउंट 7 इनकम टैक्स के कानून के तहत 7 साल से पुराने रिकॉर्ड नहीं आप लेते। अब 1993-94 का 7 और 23 30 साल हो गए हैं। 30 साल पुराने रिकॉर्ड का निकाल के कि उस वक्त का आपका एक टैक्स कैलकुलेशन गलत है, उसका भी इतना भर दीजिए। इतने पैसे की डिमांड रेज की है, वो नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी जैसे कांग्रेस के पास पैसे नहीं है, ये तो थोड़ा थोड़ा चंदा देके क्राउड फंडिंग जैसे हमारे ऑनलाइन कलेक्शन है या और देते हैं, सब एमपीज एमएलए जी की महीने की तनख्वाह देते हैं एक साल में, उनके साथ कुछ पैसा बनता है। आपके सामने आया है सारा कुछ। अभी जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के आए हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कितना जिस पे ईडी का केस बना, उन लोगों को उसके बाद उन्होंने पैसा दिया और ईडी का उसके आगे नहीं बढ़ा। भारतीय जनता पार्टी को पैसा देते रहे और इसी कारण स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से भी सुप्रीम कोर्ट में झूठ बुलवाते रहे कि हमारे पास ऐसे रिकॉर्ड ही नहीं होते जो हम आपको बता सकें कि एकदम किसने क्या दिया और किस पार्टी को दिया। सभी पार्टी अपने रिकॉर्ड में दिखाती हैं पैसा लिया, उनके सोर्स नहीं होता, लेकिन पैसा दिखाती है कि हमें इतना दिया, क्योंकि हमें अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ती है और क्योंकि उसमें एग्जेम्पशन लेनी होती है। जो लोग डोनर्स होते हैं उन्होंने अपनी तरफ से अपनी रिटर्न भरी होती है कि हमें इतने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे ताकि वो इलेक्शन पे टैक्स नहीं लगे। बात ही अब किसने किसको दिया उससे साबित होता है। एक तो नॉर्मल पॉलिटिकल फंडिंग होती है कि कोई भी आदमी किसी पार्टी को पैसा देता है, वाजिब बात है, लेकिन उसके पीछे कोई प्रो क्या है, उसने क्या काम करवाया, सरकार ने किस बुरी मंशा के साथ, किस दबाव के साथ, किस उसको उलझा के उस पर दबाव बना के ये एजेंसीज का उससे काम लिया, वो स्पष्ट हो जाता है। और कल और आज भी तो पेपर में आया, पहले इसको छुपा रहे थे, अब तो अल्फा न्यूमेरिकल नंबर भी बताने पड़ गए बॉन्ड्स के, वो भी पड़े थे उनके पास। जो नंबर होते हैं जैसे उसमें ABC का भी आता है, उसमें 1 2 3 भी आता है, उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स भी आते हैं जैसे @ या एक्सक्लेमेशन मार्क, वो तीनों को मिला के अल्फा न्यूमेरिकल नंबर बनते हैं। वो उसमें वो भी मिल गए, तय हो गया, सभी के सामने आ गया। उससे साफ जाहिर है कि किनको नॉर्मल फंडिंग हुई है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, जो ये कोर्ट में तो कहते रहे कि हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं। मान लीजिए किसी एक पार्टी ऐसी हुई है जिन्होंने कांग्रेस को थोड़ा पैसा दिया एक नॉर्मल कोर्स में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से उनके पास खबर पहुंच गई सरकार के पास कि उस पार्टी ने कांग्रेस को ये पैसा दे दिया, उन पे रेड्स हो गई और 10 गुने ज्यादा पैसा उस आदमी से ले लिया। ये हुए हैं यहाँ, ये आप लोग अखबारों में लिखते हैं, आपको ज्यादा पता है मेरे से, लेकिन इतना समय इन पे नहीं लगाना चाहता, लेकिन ये हुआ है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को भी वो सह नहीं सकती कि उनको कोई पैसा दे दे। ऐसा गला घोटना, ऐसा कत्ल करना लोकतंत्र का, ये कहीं सुनने में नहीं आया। ये लोकतंत्र के नाम पे लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया क्योंकि चलो आ गए हैं, ये नहीं चाहते कि उनकी किसी के पास पैसा हो। इनके अपना ये काले धंधे जो आए सामने, चंडीगढ़ का मेयर वाला आया, बहुत बड़ा पूरे अंतरराष्ट्रीय शब्द बन गया, और उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड्स का बहुत आया। ये सब चीजों को डाइवर्ट करने के लिए कोई ना कोई और बात पे लगाते हैं हमेशा लोगों का ध्यान दूसरी तरफ करने के लिए, जिसके लिए ही आज इन्होंने फिर 1993-94 वाला भी निकाल दिया। हम दूसरे से तो जूझ रहे हैं, जो दूसरे हमारे सारे अकाउंट्स खत्म कर दिए बिना पैसे इलेक्शन लड़ने का। कैसे होगा देखा जाएगा। लोग जब साथ हो जाते हैं तो शायद पैसे की जरूरत नहीं होती, इलेक्शन कांग्रेस जीतेगी, बिना पैसा खर्च किए ही जीतेगी। और लोग इस वक्त हर चीजों से दुखी हुए हैं, वो समझ रहे हैं, इनके अपने समर्थक समझ रहे हैं कि क्या होने लगा है, लेकिन ये अपनी बात अपनी चालों से बाज नहीं आते। इन्होंने आगे जैसे अभी बताया लकी ने, इन्होंने हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया, केजरीवाल को अरेस्ट किया, बिल्कुल किस मौके पे पहुंच के, क्योंकि कल शाम को रात को जाके अरेस्ट किया, शाम को जाके उनकी क्वेश्चनिंग हो रही है, उसके बाद सीधा अरेस्ट कर रहे हैं। क्या अरेस्ट के बिना उनका नहीं केस चल सकता था? अगर केस चलाना था, क्या उनके पास अब तक कोई रिकॉर्ड्स नहीं आए थे सारे? क्या अरेस्ट के बिना नहीं हो सकता? क्या कोर्ट्स ने नहीं कहा हुआ कि बेल इज द नॉर्म और डिटेंशन इज नॉट द नॉर्म, इज एन एक्सेप्शन? इसमें क्या एक्सेप्शन थी कि उनको अरेस्ट किया? ये फिर वही बात है कि
एक इंडिया ब्लॉक बहुत पावरफुल ब्लॉक बनता जा रहा है, उनको मन में घबराहट पैदा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के ये एक ऐसा पकड़ते जा रहे हैं, हर हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। जिस सरकार को यहाँ हिमाचल में एमएलए खरीद के सरकार तोड़ी जा रही है, गोवा में पहले उस वक्त हुआ, उसके बाद मध्य प्रदेश में पिछली असेंबली में पूरा हुआ, आगे एक एक जगह पे करके ऐसा करते रहे। महाराष्ट्र में ये किया, यहाँ तोड़ सकते हैं सरकारें, वहाँ सरकारें तोड़ते हैं एमएलए के साथ अपने सौदेबाजी करके, वो जो कहते हैं आया राम गया राम वाला काम करके वहाँ सरकारें तोड़ी जाती हैं। यहाँ सरकारें तोड़ी नहीं जाती, वहाँ उनको ऐसे पकड़ के किया जा रहा है। ये एक बिल्कुल बहुत खतरे की घंटी देश के लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए जो लोकतंत्र पसंद हैं, जो चाहते हैं कि देश की जो रिवायतें हैं, जो सही मायने में राम राज है देश में, जो होना चाहिए, जिसका ये जिक्र करते हैं बार बार, उसका एक मुखौटा बना के उसके रादर उसको खत्म करने पे लगे हुए हैं। ये बिल्कुल जिस तरह के विचार, जिस तरह की भावनाएं, जिस तरह की ये रवायतें देश में बनी हुई थी, उनको सभी को खत्म कर रहे हैं। और मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ आखिर में इसके साथ कि इससे कांग्रेस या हमारे इंडिया ब्लॉक का हौसला टूटेगा नहीं, हौसला और बढ़ा होगा और एक लोगों का एक समर्थन ज्यादा मिलेगा। और उसके साथ इनकी निश्चित तौर पे जिससे ये घबरा रहे हैं वो घबराहट इनकी सच निकलेगी कि इनकी जो हार मिलेगी बहुत बुरी तरह ये, और ऐसे डिफीट होंगे इलेक्शन में कि याद रखेंगे कि धंधे ये तौर देंगे कामयाब नहीं होंगे।